एक बहुत दूर के एक खूबसूरत गांव में, जहाँ पहाड़ आसमान को छूते थे और नदियाँ सोने की तरह बहती थी, एक प्यारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम इलारा था। उसके सुनहरे बाल सोने की तरह चमकते थे और वो बहुत मासूम शक्ल की थी। वो शक्ल से तो बहुत हंसमुख दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी परेशानियों से लड़ती थी और वो ज्यादातर अपना वक्त अकेले गुजारा करती थी। एक दिन वो अपने महल के बाग में अकेली बैठी थी। उसका दिल बहुत उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सिर्फ एक दिखावे की गुड़िया है जिसे हमेशा बंदिशों में रहना पड़ता है। तभी वहाँ उरेला नाम की एक परी आई। उरेला के पंख कांच की तरह चमक रहे थे। हे इलारा, आज तुम उदास क्यों हो? क्या तुम हर वक्त उदास बैठी रहती हो, इलारा? तब इलारा परी को देखती है और बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है, परी, आज मेरा मन बहुत भारी है। क्या हमेशा मुझे एक मूर्ति की तरह बनना पड़ेगा? क्या क्या तुम्हारे उस्ताद ने फिर से तुम्हें सीधा बैठने के लिए मजबूर किया? चलो फिर तुम्हारे दिल को आज़ादी देते हैं। ये सन ड्रॉप सीड्स हैं, इन्हें एक ख्वाहिश के साथ बो देना। और ये स्टार थ्रेड मैट, ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हारा मन जाना जाता है। वाह, ये सब कितना सुंदर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें एक नई शक्ति दी है। अब तुम हवाओं की बातें सुन सकती हो। अगले ही दिन इलारा ने वो बीज मिट्टी में बो दिए। देखते ही देखते वहां सोने के फल उगने लगे। पूरा बाग रोशनी से भर गया, लेकिन इलारा को पता नहीं था कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। जब इलारा महल वापस आई तो उसके माँ बाप खुश होने की जगह लालच में भर गए। वो इस फलों को बेचकर अपना खजाना बढ़ना चाहते थे और उस जादुई मैट को जंग में इस्तेमाल करना चाहते थे। इलारा समझ गई कि उसकी अपनों को उसकी खुशी से ज्यादा सोने से प्यार है। अकबर, जो कि ये सारा कुछ देख लेता है, राज खानदान में जादूगरनी, महाराज को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो शायद वो इसे पैसा कमाने का जरिया बनाएंगे। अगले ही दिन ये बात राजकुमार तक पहुंच जाती है, तो राजकुमार इलारा को अपने पास बुलाते हैं। इलारा, कास्पर ने बताया है कि तुम उस परी के साथ मिल रही हो। इलारा, ये फल तो असली सोना है। क्या तुम्हें एहसास है कि हमारे खजाने के लिए ये कितना फायदा हो सकता है? नहीं पिताजी, ये एक करिश्मा है और करिश्मा को तिजोरी में कैद नहीं किया जाता। उधर राजकुमारी भी राजकुमार के साथ मिलकर प्लानिंग बना रही होती है। ये एक जरिया है, हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। कास्पर कह रहा है कि ये मैट उड़ भी सकता है। सोचो जग में ये हमारे कितना काम आएगा। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इलारा ने सोने के फलों को तितलियों में बदल दिया और उस उड़ने वाले मैट पर बैठकर हमेशा के लिए आजाद होने का फैसला किया।